नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं राहुल गांधी। जी हां, इसका इंतजार किया जा रहा था कि राहुल कब एंट्री मारेंगे। आखिरकार राहुल ने हरियाणा में एंट्री ले ली है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को एंट्री मिल चुकी है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर पुलिस से कांग्रेसी कार्यकर्ता के भिड़ने की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 दिन में पंजाब में रहने के बाद आखिरकार अब पंजाब से होते हुए हरियाणा में एंट्री ले चुके हैं राहुल गांधी और आज आखिरकार हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं राहुल गांधी। ट्रैक्टर रैली का आयोजन है यहां पर, आपको बता दें इससे पहले भी जबरदस्त इस पर बवाल शुरू हुआ था, इस पर सियासत भी तेज थी और अब आखिरकार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को एंट्री मिल चुकी है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा है और खबर यह भी मिल रही है कि बॉर्डर पर राहुल से कांग्रेसी कार्यकर्ता, बॉर्डर पर पुलिस से कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। तो बड़ी खबर, जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, वो लगातार अब पुलिस से भिड़ रहे हैं। बॉर्डर पर लगातार बवाल मचा हुआ है, जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हरियाणा से, जहां पर राहुल गांधी ने हरियाणा में एंट्री मार ली है। ये समझ नहीं आता कि हरियाणा सरकार इतनी डरी क्यों हुई है राहुल गांधी जी से, इतनी घबराई क्यों हुई है राहुल गांधी जी से। आपको क्या लगता है? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? आपकी यहाँ सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से बात नहीं करना चाहते? आप क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि इस देश में ऐसा माहौल आप पैदा कर रहे हैं हरियाणा राज्य में? इस तरह की धमकियां एक लोकतंत्र में, एक प्रजातंत्र में, क्या बात है? हमेशा इस तरह की आप बात करते हैं, जहाँ मुद्दा नहीं होता आप बिना बात के मुद्दे क्रिएट करते हैं। एक ध्यान बांटने के लिए पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान बांटने के लिए खुद बैकफुट पर हैं इन 3 काले कानूनों को लेकर, क्योंकि जानते हैं कि जनता इनके साथ क्यों। मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से आपके दर्शकों से भी, क्या हरियाणा और हिंदुस्तान का किसान अपराधी है? क्या SC BC के हमारे भाई जो हैं वो अपराधी हैं? क्या छोटे दुकानदार और मंडी व्यापारी और मंडी मजदूर और तोलने वाले और सफाई करने वाले अपराधी हैं? क्या हरियाणा और हिंदुस्तान के किसान की आवाज उठाना अपराध है? अगर ये अपराध है तो हम बार बार करेंगे। क्यों रोक रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी? 2 दिन का प्रोग्राम 1 दिन क्यों कर दिया गया? ऐसा है, कुछ कारणों से ये किया गया है। कुमारी शैलजा जी बात करेंगी, राहुल जी फिर आएंगे और ये कार्यक्रम और आगे जारी रहेगा। मैं राहुल जी को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझा और उनके हरियाणा के, पंजाब के बाद हरियाणा के किसानों के आंसू पहुंचने आ रहे हैं। मैं समझता हूं एक बहुत ही काबिल और जनहितैषी नेता की सारी क्वालिटीज राहुल गांधी जी में। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है कि जो कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए घबरा गए, इसलिए ओछी राजनीति पे आ गए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अनिल विज में या मुख्यमंत्री में दम है तो राहुल जी को और हमारे को एंटर करने से रोक के दिखाए। तो कुलदीप बिश्नोई, हजका के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। तो आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। कृषि कानून का जबरदस्त तरीके से यहां पर विरोध हो रहा है और ये विरोध पंजाब से लेकर हरियाणा तक हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की रैली है, इसको लेकर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। तो आखिरकार हरियाणा में एंट्री हो चुकी है राहुल गांधी की। इससे पहले वो पंजाब में लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे और अब कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को हरियाणा में एंट्री मिल चुकी है। ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाना है आज, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कई सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि 100 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन है, इसके बावजूद यहां पर
सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी और आज ट्रैक्टर रैली भी है, जिसको लेकर हरियाणा में जोर शोर से कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतर चुके हैं। और हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं और वो भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इससे पहले इस ट्रैक्टर रैली को लेकर अनिल विज ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम काफिले के साथ राहुल की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी काफिले के साथ राहुल को हरियाणा में एंट्री नहीं मिली। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा में। और जब यही सवाल पूछा गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, तो उन्होंने कहा था कानून व्यवस्था का ख्याल रखें, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। राहुल की रैली से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनिल विज जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि काफिले के साथ राहुल को एंट्री नहीं मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से नपिंदर बराड़ जुड़े हुए हैं। नपिंदर, कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को एंट्री मिल गई, कितनी मशक्कत झेलनी पड़ी और जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या काफिले के साथ एंट्री हुई? देखो बिल्कुल काफी जद्दोजहद तो बाद ਜਿਹੜੀ एंट्री ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਹੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੇਵਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੋਂ एंट्री ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਾਰੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਦੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आखिरकार हरियाणा सरकार ने इजाजत दी और राहुल गांधी का काफिला बिल्कुल नपिंदर, इससे पहले राहुल गांधी पंजाब में थे और एक बड़ा बयान उन्होंने वहां दिया था और कैप्टन साहब ने भी कहा था कि जब कांग्रेस पावर में आएगी, सत्ता में आएगी, तो ये जो कृषि कानून है इसको हम पलट देंगे, इसको हम रद्द कर देंगे। तो ये जो ट्रैक्टर रैली हरियाणा में हो रही, कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत हो रही है, इसका क्या मकसद है? क्या किसानों को साधने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से? देखो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ शुरुआत बिल्कुल जो माहौल यानी नपिंदर जो माहौल पंजाब में बनाया गया था उसी माहौल को हरियाणा में भी बरकरार रखने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर आपका जानकारी देने के लिए। तो ट्रैक्टर रैली, नपिंदर बता रहे थे कि 4 ट्रैक्टरों को इजाजत दी गई है, हरियाणा में 4 ट्रैक्टर को ही प्रवेश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अंकित दुदानी। अंकित, आप बताइए क्या ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त?
बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरह से हरियाणा के अंदर प्रवेश किया गया राहुल गांधी, लेकिन लगभग 2 से ढाई घंटे तक पूरा एक ड्रामा कह सकते हैं चला पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में। और क्योंकि लगातार वो आने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस कह रही थी कि वो नहीं, इतने ज्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया जाएगा, तो लगातार यही। और फिर जब पुलिस ने परमिशन दे दी, उसके बावजूद भी पंजाब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वो जोश के अंदर नारेबाजी कर रहे थे और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। फिर हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों ने उनको हटाया है, तब वो जाकर के राहुल गांधी ने एंट्री की है हरियाणा में। और लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में 2 से ढाई घंटे लग गए और केवल परमिशन दी गई, केवल 4 ही ट्रैक्टरों को परमिशन दी गई और 4 में से भी 4 ट्रैक्टर भी पूरे नहीं आए, तो 2 या 3 ट्रैक्टर ही अंदर एंटर कर पाए। और उसमें राहुल गांधी खुद थे, सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है वो थे, और ये सब लोग आए हैं चल करके। और उसके बाद आने के बाद कुमारी शैलजा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्होंने कमान संभाली ट्रैक्टर की और वो ट्रैक्टर को चलाने लगी। उनके बराबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव और रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, सब लोग बैठे थे, तो उन सब ने भी उनका साथ दिया। और लगभग 50 से 100 मीटर चलने के बाद फिर राहुल गांधी ट्रैक्टर से उतर गए और सभी नेता ट्रैक्टर से उतर करके गाड़ियों में सवार हो गए। और गाड़ियों में सवार होकर के लगभग 10 किलोमीटर दूर जाके अभी वो गाड़ियों से उतरे हैं। अब फिर से वो ट्रैक्टर पर सवार होंगे और ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और उसके बाद देर शाम वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र में वहां जाकर के समापन होगा कार्यक्रम का। चलिए, तो कुरुक्षेत्र में समापन होगा कार्यक्रम का। अंकित, एक बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि देखिए हम सब अंकित कोरोना काल में जी रहे हैं, ऐसे में कोरोना के लिए सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी की है और ये गाइडलाइन स्पष्ट है कि भाई 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं अंकित। बिल्कुल, सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना है और 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन ये कोई यहाँ नहीं दिखा। यहाँ हजारों लोग थे, 100 से ज्यादा, कहीं हजारों लोग कह सकते हैं वो थे, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। इस बात से कहीं मना नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को लोग धक्का मुक्की, पुलिस के जवान धक्का मुक्की खूब हुई है, और उसके बावजूद लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये अच्छी बात रही। कोई लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा पुलिस को, कोई कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, तो लेकिन वो निकल गए। ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। चलिए, ये तो अच्छा रहा। और ये जो कारवां है कांग्रेस का, ये कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित।